देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने महाराष्ट्र में पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए अंग्रेजी और मराठी के बाद हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने का निर्णय लिया। लेकिन इस निर्णय के बाद से पूरे महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी की एक लड़ाई, एक विवाद देखने को मिला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उद्धव ठाकरे मुखर आवाज़ इस समय उठा रहे हैं और इसको मराठी बनाम हिंदी की एक लड़ाई, एक विवाद का रूप बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मराठी मानुष की अस्मिता जो है अब वो दांव पर है। इसको लेकर अलग अलग वीडियोस लगातार इस समय स्प्रेड हो रहे हैं। इस समय सोशल मीडिया में हिंदी बोलने वालों पर हाथ उठाया जा रहा है, ऐसे भी वीडियोस आ रहे हैं और इसको लेकर फिर पूरे देश में चर्चा चल रही है। इस समय हम अधिवक्ता समाज के लोगों के साथ हैं। जो वीडियोस आ रहे हैं, हिंदी बनाम मराठी का एक विवाद, ज़बरदस्ती का विवाद पैदा किया जा रहा है। सरकार ने उस निर्णय को वापस ले लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको एक कमेटी को भेज रहे हैं, उसके बाद हम तय करेंगे त्रिभाषा फॉर्मूले पर हमारा क्या निर्णय होगा। फिलहाल हम इसको वापस ले लिए, लेकिन अभी भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राज ठाकरे लगातार कह रहे हैं कि जो मराठी नहीं बोलेगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वो होते कौन हैं और आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? देखिए, महाराष्ट्र सरकार को, चाहे वहाँ के जो लोग हैं, चाहे राज ठाकरे हो गए, चाहे कोई ठाकरे हो गए, उनको पता होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो हम सबसे पहले तो इसका सम्मान करना चाहिए। और हमारा जो देश है वो बहुत से भाषाओं से मिलकर बना हुआ, किसी एक भाषा से हमारा देश नहीं बना हुआ है। जो जहाँ जैसा है वो वहाँ का भाषा बोलता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग हैं सब लोग मिलकर रहते हैं। हमारे देश में जो बिहार के लोग हैं बिहारी भी आके बोलते हैं, जो महाराष्ट्र के वहाँ के महाराष्ट्री बोलते हैं, कोई बंगलाई बोलता है, कोई कन्नड़ी बोलता है। तो जो जहाँ का है अपनी भाषा से, जो जहाँ का रहने वाला है, कोई ये बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि आप महाराष्ट्र में रहें तो महाराष्ट्री या आप उनके भाषा को यूज करेंगे। हमारी शिक्षा, हमको जो भाषा आती है उस भाषा में बात करेंगे, आपको जो भाषा आती है उस भाषा में बात करिए। ये किसी पर दबाव नहीं होना चाहिए हमारे देश में। और रही बात महाराष्ट्र की, तो उत्तर भारतीय इतने महाराष्ट्र में पड़े हुए हैं कि अगर वहाँ से महाराष्ट्री और उत्तर भारतीयों की बात किया जाए तो हमको लग रहा है 70 और 30 की फ़र्क है वहाँ पे। और हमारे देश के इतने अर्थव्यवस्था वहाँ, यहाँ के लोग जाकर वहाँ चला रहे हैं। अगर वो लोग एक हो जाएंगे तो उन लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी। तो ऐसा काम न किया जाए कि अपने देश में या अपने राष्ट्र में या अपने ऐसे विवाद उत्पन्न हो। जो जिसकी भाषा है, जो स्वच्छ है, अपने स्वतंत्रता के हिसाब से अपना भाषा प्रयोग करे और एक दूसरे से बात करे। आपको नहीं लगता कि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ज़बरदस्ती का विवाद पैदा किया जा रहा है? इसका कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, राज ठाकरे के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। तो अब इनको लग रहा है कि कम से कम इसी को करके अपनी अस्मिता बचा लें। कोई मुद्दा तो है नहीं। तो अब ये उत्तर भारतीय और पूर्व भारतीय करेंगे। हम कहें आप आए यहाँ पे जो है पूर्वांचल नेतृत्व करता है, बिहार का और हमारे उत्तर भारतीयों का नेतृत्व करता है और बनारस उसका सेंटर है। हम कहें हम इनको भोजपुरी सिखवाते हैं, बोले भोजपुरी। अगर यही विवाद हर जगह हो जाए तो फिर क्या तो रहेगा? कैसे चलेगा? कोई मतलब नहीं, कोई इसका औचित्य नहीं है। आप बात करते हैं हिंदुत्व की, आप हिंदुत्व की बात करते हैं। उत्तर भारतीय हिंदू नहीं है क्या? किस तरीके की बात कर रहे हैं भाई आप? अपने मुद्दे से खुद भटक रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। आपके पास मुद्दे नहीं है, आप फ्लॉप हैं, खत्म है, बस उसी को लेके चल रहे हैं। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है ना, बॉलीवुड, हिंदी पर वो इंडस्ट्री आधारित है ना। पूरी मुंबई की अर्थव्यवस्था में हिंदी बेस है। अगर हिंदी को हटा दिया जाए तो कुछ बचेगा नहीं। ये ज़बरदस्ती का विवाद, अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो वो गैर मराठी या मराठी के विरुद्ध कैसे हो गया? हमको ये, आपको क्या लगता है, कैसे आप समझा पाएंगे, संभव है क्या? नहीं, अगर फिल्म इंडस्ट्री भी जो है वो हिंदी पे आधारित है। अगर बॉलीवुड मुंबई में ही मेन उसका जड़ है, अगर वो मराठी में पिक्चर बना दें तो उनकी फ्लॉप हो जाएगी, उनके पूंजी नहीं निकलेगा, उनका पैसा नहीं निकलेगा और कोई देखने नहीं जाएगा। वो पूरे फिल्में हिंदी पे बनाते हैं। अगर बाल ठाकरे को कहना है तो कह दीजिए वो मराठी में पिक्चर बना के चला लें, वो तो हिंदी पे ही चलाते हैं। वहाँ की सारी सीरियल चलती है हिंदी पे। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है और राष्ट्र की भाषा है, जिसको सारे राज्य के लोग हिंदी बोलते हैं। किसी भी राज्य में आप चले जाइए, उनको वहाँ की भी भाषा आती है और हिंदी भी आती है। हिंदी हमारी कॉमन भाषा है हमारे भारत की।
चाहे आप गुजरात में जाइए, चाहे तमिल में तमिलनाडु में कहीं भी आइए, वो अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी का भाषा प्रयोग करते हैं। और अगर ये ठाकरे को बोल दिया जाए कि आप चलिए कन्नड़ में बात करिए, गुजरात में गुजराती बात करिए, दुकान चलाना चाहते हैं क्या वो राजनीति? अपनी केवल वो इस चीज़ को लेकर चर्चाएं में आना चाहते हैं, विकास की बात कर नहीं सकते, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। तो पहले क्या हिंदू मुस्लिम, अब मराठी और हिंदू में लड़ाई कराना चाहते हैं और भाषा का विवाद लेके वो अपने आप को फ्रेम में लाना चाहते हैं, और कुछ उनके पास नहीं है, कोई बेस नहीं है ये उनके पास। सरासर देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये देश को जलाना और बांटना चाह रहे हैं। भाषाई विभाजन आपको लगता है कि ये देश को कहाँ ले जाएगा? अगर इस तरीके से अगर दक्षिण भारत के लोग कहे कि आप कन्नड़ में ही बोलें, आप तमिल में ही बोले, तेलुगु ही बोले। हम आपको बताएं, जैसे बनारस में हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ है। यहाँ पे बहुत ढेर सारे मराठी, बहुत ढेर सारे साउथ के लोग दर्शन करने आते हैं। बनारसी ऐसा नहीं कहते हैं कि आप बनारसी भोजपुरी में बोलेंगे तो आपको सामान देंगे, आपको फूल माला देंगे, आपको दर्शन करें। नहीं, हम उनकी इज्जत करते हैं और उनको हम लोग मेहमान के रूप में करते हैं। और रही बात मराठी और उत्तर भारतीयों में, हम आपको स्पष्ट कर दें, महाराष्ट्र में मुंबई शहर में हर चीज़ में उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो एक सुई से लेके, एक ऑटो चलाने से लेके एक इंडस्ट्री सेटल करने तक में उत्तर भारतीयों का योगदान है। और रही बात राज ठाकरे की, तो राज ठाकरे बस जो छुटपुंजी जो नेता होते हैं, जो हर शहरों में होते हैं, उनका ये काम है कि हड़का के गरीबों को वो बस शोषण करना चाहते हैं। वो जो समोसे वाले रेस्टोरेंट वाले को मारे हैं, उनका उद्देश्य ये नहीं कि राजनीति करना, उनका उद्देश्य है कि भविष्य में उनको 2 समोसा फ्री में मिल जाए। उनका अगर हिम्मत है तो अमिताभ बच्चन जो आपके फिल्म इंडस्ट्रीज में सबसे बड़े वो हैं, वो भी इलाहाबाद के हैं, उनको मार के दिखाएं। आपके महाराष्ट्र सरकार में विद्या ठाकुर है, वो भी राज्य मंत्री रही, उनको विवाद करके दिखाएं। आप मराठी बोलने के लिए अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। यह देश है, इसमें स्वतंत्र है हम किस भाषा में बोलें, क्या पहने, क्या करें, इसके लिए हमें संविधान इजाज़त देता है। आप हम पे बाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं। और रही बात राज ठाकरे को, तो राज ठाकरे भूले ना, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उनको बोला था अयोध्या आने के लिए, वो आ नहीं पाए, वहाँ अपनी हिम्मत नहीं दिखा पाए। और अगर आप में सही में हिम्मत है तो आप बनारस में आके दिखाइए, हम लोग आपको भोजपुरी और सारी भाषा सिखाने का काम करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के बावजूद हम एक हैं। और ये काशी से ये संदेश बहुत पहले से दिया जा रहा है। काशी को लघु भारत भी कहते हैं, क्योंकि अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग इसी बनारस में रहते हैं। काशी तमिल संगमम की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी उद्देश्य से की थी कि उत्तर और दक्षिण के बीच काशी एक ब्रिज का काम करेगा। लेकिन बजाय इसके अभी भी देश के अलग अलग हिस्से से अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर ज़बरदस्ती एक विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। बनारस के लोगों ने राज ठाकरे से ये कहा है, ऐसा मत करिए। बनारस और पूर्वांचल के कई जिलों के लोग वहाँ जाकर काम करते हैं और सारे लोग ये मानते हैं कि हम एक हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार सब इसी देश के अलग अलग राज्य हैं, लेकिन हम सब एक हैं। अलग अलग भाषा बोलने के बावजूद आप ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो फिर मुश्किल हो सकती है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।